दोस्तों राज और काजल का बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है दोस्तों। इस वीडियो को स्क्रीन में लगा दिए दोस्तों, देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं और पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। पूरा स्क्रीन में लगा दिए क्या से क्या हुआ और क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखिए तभी समझ आएगा। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमको जो डर था वही हुआ। आज हमको पूरा यकीन था कि यही होने होगा, उस घर में सलोनी जाएगी तो, और आज वैसे ही हो रहा है दोस्तों। और क्या हो रहा है दोस्तों, चलिए मैं सीधे मुद्दे पे ही बात करती हूँ दोस्तों आप लोगों से। यह हो रहा है दोस्तों, सलोनी गई घर में, काजल को बहुत मार दी। काजल को इतना मारी ना कि बहुत ज़्यादा मार दी, तो उसको चोट भी लग गई, चोट लग गई है। इसके बाद दोस्तों उसको डॉक्टर के पास ले जाना था। तो दोस्तों मैं वीडियो देखी हूँ आज सरिता मैडम का दोस्तों। तो दोस्तों सरिता मैडम देखिए समझा रही हैं, बोल रही हैं कि काजल को समझा रही हैं कि तुमको मैं बेटी बना के रखूँगी, इसलिए मैं सब कुछ कह के लाई हूँ और मतलब तुमको, और गलती अपना एक्सेप्ट कर रही हैं। सरिता मैडम बोल रही हैं कि हाँ, अगर आज हम बोल रही हैं कि मैं इतना नहीं सताई रहती, ऐसा नहीं की रहती, ऐसे बोल रहे हैं बहुत सताए, उसके साथ बहुत व्यवहार, मतलब बहुत कई तरह से अत्याचार बोल रही हैं कि तुम्हारे साथ मैं की, उसके लिए उसको, मतलब सरिता मैडम को अफसोस हो रहा है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था काजल के साथ में, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती हो वो। और विनोद भैया को बोल रहे हैं, विनोद भैया को भी बोल रहे हैं कि कुछ भी हो, उन लोग बुरा माने, कुछ भी करे, सबसे बड़ी गलती किसकी है कि विनोद भैया और राज की गलती। सरिता मैडम का भी कहना है कि सबसे बड़ी गलती विनोद भैया और राज का है। जब इन लोग ऐसा नहीं किए रहते तो आज ये दिन भी नहीं देखना पड़ता, सभी लोग सुख शांति से रहते। उस लड़की को कहाँ से लाए, कैसे लाए, क्या किए, ये सारी चीज़ का पूरी फसाद की जड़ विनोद भैया है। तो वो भी आज ये अपने गलती का एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इससे एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, उनको रखना था, उनको तो पहले से ही पता है दोस्तों कि उनको काजल को रखना ही चाहते हैं और काजल रहेगी उस घर में, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं तो एक्सेप्ट किया हूँ अपना गलती को, मैं तो इसीलिए तो रख रहा हूँ, लेके वापस आ गया हूँ। तो लेके वापस आ गए ना, और बाकी गलती के प्रायश्चित कहाँ किए हैं। अब सलोनी की जगह पर दूसरे को ला के खड़ा ही कर दिए ना। ये थोड़ी कि अब एक तरफ का मतलब कहना क्या चाहिए, एक तरफ का पाप धो रहे हैं तो दूसरी तरफ तो पाप कर रहे हैं सलोनी के साथ। सलोनी के साथ भी तो ऐसे कर रहे हैं आप लोग। जब काजल को अगर मान लीजिए कि उसका न्याय दिला रहे हैं तो सलोनी का क्या, आप ही बताइए भैया, सलोनी का क्या। तो एक तरफ आप किसी का मतलब घर बसा रहे हैं, एक तरफ किसी का घर टूट रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं कि तुम चलिए, कोई मुंह से थोड़ी बोलेगा कि नहीं तुमको नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, लेकिन उसका मतलब तो वही हुआ ना कि अगर दूसरी आ गई तो उसका दिल दुख रहा है, तो उसका दिल दुख रहा है तो उसको भी तो आप ही को पड़ेगा ना। तो सबसे बड़ी बात सच में आप ही की गलती है। तो दोस्तों उसको समझा रहे हैं कि पहले कर ले रहे थे शादी। तो मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि इतनी जल्दबाजी में वो शादी कैसे कर सकती है, किसी के साथ भी कैसे कर सकती है, इतनी जल्दी नहीं कर सकती काजल भी शादी, और कैसे एक्सेप्ट करे भाई, प्यार करती है राज को और शादी कहीं और करने के लिए एक बार 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब वो बहुत बड़ी गहरी सदमा से जो निकलेगी, वो एक बार डरेगी भी शादी करने के लिए कि मैं शादी कर लूँगी तो फिर क्या होगा मेरे साथ, कि कैसा जो ये हो रहा था वही तो नहीं होगा, ऐसा करके बहुत कुछ उसको भी मतलब सोच रही होगी, इसलिए इतना जल्दी मतलब शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन राज के पास रहने के लिए वो जरूर तैयार है। इस बार बेटी बना के तो बोल रहे हैं सरिता मैडम कि आप लाए हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये बहाना है। सलोनी बहुत ध्यान से तुम वो रहना, क्योंकि अभी देखिए आज काजल मार दी, राज को बुलाया हॉस्पिटल ले जाने के लिए, राज को बोल रहे हैं ले जाने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे राज के साथ काजल को लोग मतलब कहीं हॉस्पिटल भेजेंगे, कहीं वो मतलब गलती करेगी सलोनी और उसका प्रायश्चित करेगा राज। विनोद भैया तो साफ साफ बोल दिए कि सलोनी गलती करेगी तो उसका प्रायश्चित राज ही करेगा, तो सलोनी मारी इसलिए राज को हॉस्पिटल। तो ये बहाना है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि बहाना है, क्योंकि विनोद भैया चाह रहे हैं कि काजल और राज एक हो जाए, इसके लिए अब मौका दे रहे हैं ना, कुछ तो बहाना चाहिए ना। तो बहाना मिलेगा तभी ना उन लोग एक साथ होंगे, मतलब हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हैं, तो अगर जा रहे हैं दोनों तो मतलब आपस में बातें करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे क्या नहीं करेंगे उन लोग ही जाने भैया, हम लोग उसको पर्सनली बात को तो नहीं जानते, जो बताएंगे उसी को बताएं। और विनोद भैया सलोनी को यही धमकी दे रहे हैं कि तुम बार बार वो की हो, मारी हो, उस समय तो पहले वीडियो नहीं बना, बाद में वीडियो बना है, जो मारी हो, जो देखने का लायक नहीं है वो वीडियो अभी तो बचा के रखा हूँ, अभी तो डाला नहीं हो, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए, तो अभी अब क्या क्या हुआ है वहाँ भी तो वीडियो वगैरह नहीं डाले हैं, बहुत कुछ ज़्यादा मतलब जो सीन दिखने का लायक नहीं होगा दोस्तों, इसलिए नहीं दिखाए होंगे शायद। लेकिन इस चीज़ को मैं ज़रूर आप लोगों को पता करके ज़रूर बताऊंगी दोस्तों, जैसे मुझे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। देखने का लायक नहीं हो उस चीज़ को, वीडियो को नहीं बनाए हैं, बाद में बनाए, क्योंकि जाते ही सलोनी मारी उस समय का वीडियो नहीं बन पाया, बाद में बन पाए। और कैसे मारी, कैसे मतलब बहुत कुछ कई तरह के गाली गलौज भी दिए होंगे ना, तो ज़्यादातर दोस्तों ब्लॉग में गाली गलौज भी नहीं चलता है, इसलिए वीडियो विनोद भैया नहीं डाले हैं जो देखने का लायक नहीं है इसके लिए दोस्तों। तो हम पता करके आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अरे दोस्तों हाँ, ये तो हो गया। इसके बाद सलोनी
सलोनी अब गुस्से होगी राज को बुलाए तो, और गुस्सा क्यों नहीं होगी, कोई भी चाहेगा। अब जब नहीं वो चाह रही, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही और राजी के साथ उसको भेजना चाह रहे हैं तो वो बोलेगी ना, गुस्सा हो गई। फिर राज के ऊपर हाथ भी उठाने लगी सलोनी दोस्तों, डंडे वो पाइप है उससे भी राज को भी मार दी, क्योंकि उसको देखो पति है तो क्या हुआ, मतलब गलती करेगा तो ऐसा तो नहीं है ना। तो वो गुस्सा में उसके ऊपर वो हाथ भी उठा दी राज के ऊपर, उसको गुस्सा अभी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और क्यों होगा भाई, रीजन है, ऐसा रीजन ही है कि क्यों होगा उसका गुस्सा कंट्रोल। इसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा सलोनी और राज में भी लड़ाई झगड़ा होगा, राज भी धक्का दिया, सलोनी भी गिर गई थी। और इसके बाद दोस्तों उसको ज़बरदस्ती राज के पास भेज दिए और सलोनी को सभी लोग उसको पकड़ के रूम में लेके गए दोस्तों, पकड़ लिए हैं, अभी तक छोड़ नहीं रहे। फिर भी वहाँ से दोस्तों भगते भगते फिर बड़ी मुश्किल से छुट के अब गई दोस्तों उधर से। तो जाने के वो रहे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ऐसे करके डिसाइड करें कि तुम जाओ। जाने के लिए सबको बोले, रीना को बोले, बेबी को बोले, कोई नहीं गए। बोले हम लोग नहीं मारे, हम लोग नहीं जाएंगे, जो मारा है वही जाएगा, आपके पता ही आप लेके जाओ। बस ये लोग बस यही चाहते हैं कि राज करे। राज के देख सलोनी, मैं तेरे को समझा रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देखना और ध्यान रख राज का, नहीं तो देख एक दिन फिर ऐसी हो जाएगा। जब कहीं भी आना जाना करते रहेंगे, कभी दुकान तो कभी ये तो कभी वो, बहाना फिर हो जाएगा। फिर तू फिर अगर अब बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की है राज को, अगर फिर वैसे की ना तो फिर हाथ से तेरा फिसल जाएगा। तो अब तू समझ, अब देख रखना, ध्यान रखना, तेरे को एक ही घर में रहते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। रात में भी तो ध्यान देना। और राज भी यही चाह रहा है, राज जब से काजल आई है उस घर में तब से राज भी उसके साथ झगड़ा लड़ाई करने लगा है कि तुम ऐसा कर रही हो, तुम मेरे को दबाव डाल रही है, बोल रही हो मेरे को झगड़ा कर रही हो ऐसे। अरे सलोनी ही नहीं करती है झगड़ा, राज तुम भी करते हो, तभी करते, तुम्हारी भी गलती है। जब तुम उसका मतलब कुछ भी नहीं करोगे तो फिर उस समय राज चाहता तो बोल सकता था कि हालांकि सलोनी मार दी है लेकिन डॉक्टर के पास मैं साथ में लेके नहीं जाऊँगा, सलोनी और मैं दोनों जाएंगे, बोलना चाहिए उनको ना राज को। लेकिन राज क्यों नहीं बोला दोस्तों, राज नहीं बोला कि सलोनी और मैं जाएंगे डॉक्टर के पास, है आपने पापा को जवाब देना चाहिए था ना कि सलोनी और मैं लेके जाएंगे। सलोनी मार दी है ठीक है, लेकिन मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के पास लेके, लेकिन सलोनी और मैं साथ में जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब उसको ज़बरदस्ती घर के लोग दोस्तों पकड़ के बैठा दिए रूम में, बताइए तो ये चाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग बताइए, आप लोग देखते देखते ही बताइए, देख के ही बताइए। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है इन लोग के मन में काजल और राज के लिए, बहुत ज़्यादा साजिश रचा जा रहा है दोस्तों। मुझे कभी कभी दोस्तों डर लगता है क्योंकि सलोनी का बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी तो ऐसा कर सकते हैं कि काजल और राज एक दूसरे से फिर से जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे, फिर बच्चा उच्चा हो जाएगा, फिर एक बहाना बच जाएगा, इस घर में वारिस आ जाएगा, इसीलिए ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन मैं दोस्तों इन लोगों को समझाते भी मैं थक गई, मैं बोली भी एक बार, अब सलोनी नहीं समझ रही तो अब क्या करें। और राज इस बार तो बोल रहा है कि नहीं रखूँगा, लेकिन फिर अब पता नहीं क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को हम नहीं जानते। मैं राज का बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, कभी भी फिसल सकता है। अभी सलोनी को तो बहुत झगड़ा लड़ाई भी करने लगा है, जब से काजल घर पे आई है। तब घर पे नहीं थी काजल ना, तब तक अच्छा चल रहा था उनका, राजा और सलोनी का बहुत अच्छा से चल रहा था, बहुत अच्छे से रहते थे, मतलब बहुत खुश रहते। लेकिन जब से काजल को घर में लाए हैं तब से थोड़ा काजल सलोनी और राज के बीच में झगड़ा अनबन से होने लगी और बहुत ज़्यादा झगड़ा। आज देखिए काजल लोग भी तो उनका साथ देते, काजल का साथ रीना लोग भी देते से, उन लोग भी आज उसके साथ नहीं दिए। अरे साथ देने की तो दूर की बात है, कल मारे उतना मारे, सब लोग देखते रहे दोस्तों, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ाया। सोचिए, देखने के लिए थे, बाकी कोई नहीं छोड़ा। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन पता नहीं करना क्या चाह रहे हैं, उन लोग क्या प्लानिंग बना रहे हैं। मुझे लग रहा है ना बहुत बड़ी प्लानिंग इन लोग के में, ऐसा लग रहा है। कमेंट भी आया है मेरे में कि कमेंट भी आया है, मैं लाइव भी आई थी तो बोल रहे थे कि दीदी लोग फिर से राज और काजल का शादी करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा चाल चल रहे हैं। अब हाँ, मैं कमेंट्स के में जो एक सिस्टर है वो कमेंट की है, उसमें मैं सहमत हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब ऐसे राज को उसके साथ भेजेंगे, राज और काजल को अकेले कहीं दुकान भी जाने के लिए भेजेंगे और सलोनी को नहीं भेजेंगे, तो ये 100% ऐसा हो सकता है। और साथ में सलोनी भी जाएगी तो चलो समझ जाएंगे कि चलो साथ में राज जा रहा है और साथ में सलोनी जा रही है, तो उन लोगों के दोनों के बीच में तो बात कुछ हो ही नहीं रही है, ये भी हो सकता है। और देखिए कितने दिन तक बेटी बन के रहती है उस घर में, और काजल को बोल रहे हैं कि लड़का तो शादी कर ले, कहीं आज कर ले रहती तो दिन नहीं देखना पड़ता इस बोल रहे हैं। लेकिन इसमें भी मैं भी इतना नहीं कह सकती दबा कि उसको हाँ कर देना चाहिए, और कोई भी बड़ी सदमे से वो होते हैं तो नहीं होता है किसी शादी करने का, इसमें मैं मानती हूँ चीज़ को। लेकिन समझाए थे, लेकिन काजल नहीं समझी, फिर से वही दर वही ठोकर वही खाने आ गए, किसी का मार खाई, किसी का क्या खाई, किसी दिन मारेगी किसी दिन नहीं रहेंगे तो भी तो मार हो सकता है ना दोनों में। और क्या क्या लड़ेंगे, कितने लड़ाई लड़ेंगे बताओ, कितने लड़ाई लड़ेंगे इन लोग, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिन तक हो रहा है, पता चले एक आदमी वही मार देगी, काजल ही मार देगी सलोनी को, कि क्या कर देगी है बताइए। और वैसे भी तो सलोनी देखिए भले लड़ती है, झगड़ती है, बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है ऐसा बोल रही है, लेकिन उसके अंदर मतलब बीमारी आप लोग को तो पता है, उसको एकदम ही ताकत नहीं है उसके बॉडी में, बस लड़ रही है, झगड़ रही है, बस इतनी। तो दोस्तों ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।